खबर भोपाल से है, जहां ओबीसी सम्मेलन पर बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया गया है। हम बैठक बुलाते हैं, बीजेपी को तकलीफ क्यों हो रही है? कमलनाथ ने यह जवाब दिया है। कांग्रेस सभी वर्गों से संवाद करती है, कमलनाथ का ऐसा कहना है। आपको बता दें कि बीजेपी ने आज जिस प्रकार कांग्रेस ये बैठक लेने जा रही थी, ओबीसी के हितों को लेकर ये बैठक की जा रही थी, उसी पर बीजेपी ने तंज कसा था, जिस पर अब कमलनाथ ने पलटवार करते हुए सीधा सवाल पूछा है कि हम बैठक ले रहे हैं तो आखिर बीजेपी को क्यों दिक्कत हो रही है। बीजेपी ने आरोप यह भी लगाया था कि अरुण यादव, जो कि एक ओबीसी नेता है, उनको भी एक पद दे दिया जाए, क्योंकि तमाम आरोप लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ ने ही सारे पद अपने पास रख लिए हैं और उसके बाद ये जितने भी विवाद कांग्रेस में है, खींचतान है आपसी, वो चल रही है। और इसी को लेकर बीजेपी लगातार टांग कमलनाथ की खींचती आई है, कांग्रेस की खींचती आई है, जिसके बाद अब यह आरोप भी लगाया गया कि ओबीसी नेता को जहां खुद की पार्टी में पद नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद ओबीसी के हितों में बात करना कांग्रेस को शोभा नहीं देता। तस्वीरें आपको हम सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर ओबीसी सम्मेलन यहां पर कमलनाथ द्वारा किया जा रहा है, कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। और इसी से ठीक पहले कमलनाथ ने बीजेपी के सभी आरोपों को खारिज करते हुए जवाब दिया है। कमलनाथ ने सीधा सवाल पूछा है कि हम बैठक ले रहे हैं, बीजेपी को क्या दिक्कत है। सर, ओबीसी की बड़ी बैठक है, बीजेपी कह रही कि ओबीसी के लिए हमने काम किया। बैठक और समाज की बुलाते रहते हैं, ये हम सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, सब पूरी सच्चाई समझ रहे हैं। बीजेपी कह रही बैठकें कर रहे हैं, ओबीसी के लिए तो कुछ किया नहीं। बीजेपी के पेट में क्यों दर्द होता है जो हम करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, कहा है कि हम बैठकें कर रहे हैं, बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। वहीं मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर ओबीसी नेता आ गए हैं। कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हमला बोला है। उन्होंने कमलनाथ पर ओबीसी वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का पद अपने ही पास रखा। इनमें से एक पद तो अरुण यादव जैसे ओबीसी वर्ग के नेता को सौंप दें। उनके आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने ओबीसी नेताओं को बाहर निकालकर घर बैठाया है और हमें सीख दे रही है। कांग्रेस का दावा है कि कमलनाथ सरकार के समय साल 2019 में ही ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया, जिसे बीजेपी सरकार ने लागू नहीं होने दिया। ये ओबीसी सम्मेलन करने की बजाय किसी ओबीसी को अब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दें तो शायद विचारो एक हाथ पद तो दे दें। कमलनाथ जी ओबीसी को नेता प्रतिपक्ष भी खुद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी खुद हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी खुद हैं और कांग्रेस के तथाकथित लोगों ने उन्हें भावी मुख्यमंत्री कह दिया है, तो सबरे पद उन्हीं पे हैं। तो एक हाथ ओबीसी को दे दें, हमारे अरुण यादव जैसे भाइयों को। टिकट काटने वाले जो है बाबूलाल गौर की कौन, भारतीय जनता पार्टी, उसमें तो ये भी भैया भी शामिल रहे होंगे, तब ये चाह रहे थे कि बीडी शर्मा जी को टिकट मिल जाए। 2019 में अध्यादेश इनकी सरकार थी क्या, इनने निकाला क्या? हमने निकाला है, हम दे के गए हैं, उसको लागू नहीं होने दे रहे हैं। तो ये हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम इस संगठन के साथ इसको लेके चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमें ना सिखाए, अपने जो है ये दूसरों की खिड़कियों पे ठक ठक करने की बजाय खुद आईना देखना शुरू करें। तो हमारे साथ आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से। आकाश, ओबीसी सम्मेलन का मुद्दा और फोकस 2023 पे। बिल्कुल, देखिए समय समय पर ओबीसी को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति शुरू हो जाती है और आज एक बार फिर से कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में ओबीसी राजनीति का केंद्र बन चुके हैं, क्योंकि 52% आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी की है। इसीलिए ओबीसी वर्ग को साधने की कवायद देखने को मिलती है और यही कारण है कि 2023 के पहले दोनों ही पार्टियां ओबीसी वर्ग को साधने में लगी हुई हैं। कांग्रेस ये दावा करती है कि 2019 में कमलनाथ की सरकार के दौरान ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उसे लागू नहीं होने दिया। जबकि बीजेपी का यह दावा है कि शिवराज की सरकार के आने के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है। आज कमलनाथ ओबीसी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के मंत्री हैं और सरकार के प्रवक्ता हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा है और उनको गोविंद सिंह के बाद अब अरुण यादव की याद आई है।
गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ओबीसी नेताओं को कमलनाथ पद दें, सम्मेलन करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन देखिए, कांग्रेस फिर वही अपना पुराना राग अलाप रही है कि हमने ओबीसी को 27% आरक्षण देने को काम किया है और हम इसी मुद्दे को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जिस अध्यादेश को बीजेपी ने लागू नहीं होने दिया, वो काम सरकार ने, कमलनाथ की सरकार ने 2019 में किया था। क्योंकि देखिए, ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इस बात को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे वक्त से सियासत होती रही है। बीते दिन पंचायत चुनाव निरस्त हुए क्योंकि ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिला। मामला कोर्ट तक पहुंचा और इतना बढ़ा कि सदन में, विधानसभा के अंदर दोनों ही पक्षों को सर्वसम्मति से संकल्प पारित कराना पड़ा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओबीसी वर्ग कितने महत्वपूर्ण हैं। जिस ओर ओबीसी वर्ग होता है, सत्ता की चाबी उसी के पास होती है और यही कारण है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये दावा करती हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम उन्होंने ही किया। लेकिन देखिए, आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव भी है, यहां पे भी 27% आरक्षण की मांग लगातार उठी है। निकाय चुनाव है और विधानसभा चुनाव है। इन सभी चुनावों को देखते हुए एक बार फिर से जो सरगर्मियां हैं राजनीतिक रूप से, वो तेज हुई हैं। कांग्रेस की ये प्लानिंग है कि आने वाले चुनावों में ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दिया जाता है तो आने वाले वक्त में कांग्रेस बड़ा आंदोलन तैयार करेगी। आज की बैठक में इन तमाम मुद्दों पर कमलनाथ इन पदाधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। देखिए, बैठक कांग्रेस कार्यालय में चल रही है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव हैं, अजय सिंह राहुल हैं, जीतू पटवारी हैं, पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद मौजूद हैं और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल भी हैं। ओबीसी वर्ग के जो कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं और प्रदेश भर के कार्यकर्ता हैं। आकाश, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से हैं। रजनीश जी, सीधा सवाल पूछा है कमलनाथ जी से, कमलनाथ जी ने, कि आपको क्यों दिक्कत हो रही है अगर बैठक वो ले रहे हैं तो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की पोल तो खोलेगी ना। भारतीय जनता पार्टी ने ये तो प्रतिपक्षी पार्टी होने के कारण धर्म है कि कांग्रेस जो धोखा पिछड़ा वर्ग को देती आई है, जो ठगने का काम करती आई है, उसके प्रति जनता को आगाह करें, पिछड़ा वर्ग को आगाह करें। ये धोखा देने वाले लोग हैं, पिछड़ा वर्ग को ठगने वाले लोग हैं और जो गृह मंत्री जी ने बात कही वो करके दिखा दें। क्यों नहीं करते? ये तो पिछड़ा वर्ग के नेताओं का अपमान करते हैं अपनी पार्टी के भीतर और सरेआम करते हैं। आप मीडिया के लोग दिखाते भी हैं, बार बार बताते भी हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अरुण यादव जी का अपमान किया या बाकी नेताओं का अपमान किया। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन रजनीश जी, कांग्रेस तो लगातार ये भी कह रही है कि 2019 में 27% रिजर्वेशन लाने वाले तो हम ही थे। कागजी सिगुफाबाजी से आरक्षण मिल गया क्या पिछड़ा वर्गों को? ये कागजी सिगुफाबाजी की थी, इसीलिए तो आज अटक गया मामला। ये 70 सालों में अटकाने, लटकाने और भटकाने की राजनीति तो करते आए हैं। इन्होंने पिछड़ा वर्ग के साथ में कभी न्याय नहीं किया। ठीक है रजनीश जी, हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। आरपी जी, रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। सीधा उनका आरोप है कि आप अपनी पार्टी के अंदर ही ओबीसी नेताओं की जब इज्जत नहीं करते तो बाहर लोगों की क्या करेंगे? नहीं, ये जो आरोप है इनका बिल्कुल निराधार है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो बीजेपी पॉलिटिक्स करती गोल पोस्ट शिफ्टिंग की, हमारे परिवार की चिंता न करें, पहले स्वयं के परिवार की चिंता करें और जनता की बात करें। राजनीति जनता के लिए हो रही है। आप जनता को जो 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने दिया था, क्या उसको सुनिश्चित कर पा रहे हैं? और जो शब्दावली का प्रयोग इन्होंने अभी किया, अटकाना, अटकाना, ये सारे जो है बीजेपी के फॉर्मूले, कांग्रेस ने कभी नहीं काम किया। दूसरी ओर बात यह है कि आप कब से काबिज हैं सत्ता में मध्य प्रदेश में, तो क्या ऐसे कारण है जो आपको रोक रहे हैं यहाँ पे ओबीसी को आरक्षण देने से? क्यों भटका रहे हो जनता को? आप ही भटका रहे हैं और आप ही अटका रहे हैं और देख भी रही है ये बात। लेकिन आरपी जी, अगर सिर्फ ओबीसी को आरक्षण देने की बात है तो सर्वसम्मति से आरक्षण देने की, 27% आरक्षण देने की बात तो कही गई है, सरकार की तरफ से भी मानी गई है। देखिए, ये तो कमलनाथ सरकार में ही सुनिश्चित किया गया ना कि 27% आरक्षण दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कोर्ट से लेकर सब जगह बातों को, हर चीज को उलझा दिया। उसको आज अगर मूर्त रूप नहीं मिल पा रहा तो उसका कारण भाजपा है। सिर्फ इन्होंने चीजों को उलझा दिया, कोर्ट में ले जाके उलझा दिया। ठीक है आरपी जी, एक सीधा सवाल, आज ओबीसी सम्मेलन है कार्यकर्ताओं का, किस लिए? देखिए, जो ओबीसी की मांग है वो यही है कि जो भागीदारी है उसी हिसाब से हिस्सेदारी हो। निश्चित रूप से मुझे लगता है बड़ा स्वाभाविक सी बात है
और जहां तक हमारा तो आरपी जी, संविधान allow भागीदारी करता है जितनी उस हिसाब से हिस्सेदारी हो, तो क्या वो पार्टी में लागू नहीं होती है पदों के हिसाब से? निश्चित रूप से होती है, क्यों नहीं होती है। आज अगर ये बात इस प्रकार की कर रहे हैं तो अरुण भैया क्या हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे क्या? कहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे बताइए आप जी। तो ये तो निश्चित है कि जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारी पार्टी में ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, हमारी बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो हमारे यहाँ तो आपको इतिहास अपने आप में सबूत है कि हर व्यक्ति को समुचित मौका मिला है राजनीति में। बिल्कुल, रजनीश जी जवाब दीजिए। आरपी जी का कहना है कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक पार्टी है, सबको यहाँ पर मौका दिया जाता है। अरे बाहरी डेमोक्रेटिक कांग्रेस, एक खानदान, एक परिवार से चलने वाली कांग्रेस डेमोक्रेसी की बात करती है। आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस, लोगों के अभिव्यक्ति के अधिकार छीनने वाली कांग्रेस डेमोक्रेसी की बात करती है, तो ऐसा लगता है शैतान बाइबल पढ़ रहा हो। दूसरी बात ये, पिछड़ा वर्ग के साथ में न्याय नहीं किया, धोखा दिया। अगर आपने किया होता तो जो होमवर्क करने का मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूलिंग देते हुए कहा गया, उसको पूरा क्यों नहीं किया कमलनाथ जी की सरकार ने? क्यों स्टे लगने दिया और हाई कोर्ट में अपनी बात सरकार के नाते नहीं कही कमलनाथ ने? क्यों कांग्रेस ने इस प्रकार का हफ्ते भर से ज्यादा का खाली समय छोड़ दिया? क्यों कांग्रेस ने तमाम प्रकार के प्रबंध नहीं किए, बंदोबस्त नहीं किए? अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में 27% का आरक्षण का मामला पहुंचा, वकील कांग्रेस के, सांसद कांग्रेस के, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से कहा वो भी सबके सामने उजागर हुआ कि किस प्रकार से आपके लोग वहां रुकावट डालने के लिए पहुंचे थे। तो पिछड़ा वर्ग भी जानता है, इसलिए गिन लो, उठाकर गिनती लगा लो। कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व सुकड़ा हुआ है, कम है, लोग हैं नहीं, और पिछड़ा वर्ग वोट देता नहीं क्योंकि ये ठगने वाले, धोखा देने वाले लोग हैं। हमारे तो प्रधानमंत्री। ठीक है रजनीश जी, आपके अपने आरोप हैं, वहीं कांग्रेस के भी अपने प्रत्यारोप हैं और लगातार ये जारी है, हम तो देख ही रहे हैं। धन्यवाद आप दोनों का, आरपी जी, रजनीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।